नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हर्ष और स्वागत है आप सभी का द लर्निंग हब बाय हर्ष रॉय। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं गाइस क्लास 10 इकोनॉमिक्स के चौथे चैप्टर यानी कि ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी के बारे में। तो इसका हम लोग फुल एक्सप्लेनेशन करेंगे अलॉन्ग विथ एनसीईआरटी सॉल्यूशन इन नोट्स। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो आ रहा है, जो कि एक एनसीईआरटी क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ ग्लोबलाइजेशन एंड व्हाट इज़ इट्स फीचर्स। इसके फीचर्स बताने हैं और ग्लोबलाइजेशन क्या होता है ये बताना है। तो ग्लोबलाइजेशन एक प्रोसेस है इंटरकनेक्शन बिटवीन कंट्रीज़ का, जो कि अलाउ करता है फ्री फ्लो ऑफ ट्रेड, कैपिटल एंड ह्यूमन रिसोर्स बिटवीन कंट्रीज़। मतलब ये बहुत सारी कंट्रीज़ को कनेक्ट करता है और अलाउ करता है ट्रेड, कैपिटल और ह्यूमन रिसोर्स का शेयर अक्रॉस कंट्रीज़। तो इसका फीचर है वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स, मतलब जो इंडिया में प्रोडक्ट्स नहीं उगते वो भी हमें अवेलेबल होने लगे ट्रेड के कारण, मतलब इंपोर्ट के कारण इंपोर्ट होने लगा इंडिया में। दूसरा कि अगर ग्लोबलाइजेशन के कारण कंपटीशन बढ़ा, जिसके कारण इंडियन कंपनीज मोर कम्पिटिटिव हुए, जिसके कारण इंफ्रास्ट्रक्चर में भी डेवलपमेंट आया। तीसरा है कि बूस्ट टू फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, बहुत सारा इन्वेस्टमेंट इंडिया में आने लगा, जिसके कारण इंडिया की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी हो गई। और चौथा है कि बूस्ट टू इंडियन कंपनीज भी वेंट अप हुए इसके कारण, यानी कि ग्लोबलाइजेशन के कारण। तो ये जो मैं क्वेश्चंस बता रहा हूँ गाइस, इसके आंसर बहुत ही ईजी है। मुझे तो नोट्स बना के आपको बताना पड़ता है, इसलिए मैं आपको ऐसे लिखा देता हूँ, नहीं तो आप खुद से भी इसके आंसर्स बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन इकोनॉमी। तो पहला है इंडियन बायर्स को बहुत सारा चॉइस मिल गया एट लोअर प्राइसेस। तो ग्लोबलाइजेशन के कारण इंपोर्ट होता था गाइज, तो एक ही प्रोडक्ट का बहुत सारे कम दामों में इंपोर्ट होने लगा, जिसके कारण बहुत सारे चॉइसेस मिले। दूसरा कि ग्लोबलाइजेशन के कारण इंडियन कंपनीज वेंट अप हुआ। तीसरा कि इट मेड द इंडियन कंपनीज मोर एफिशिएंट, ज़्यादा कम्पिटिटिवनेस बढ़ा, जिसके कारण मोर एफिशिएंट हुआ। लेकिन ग्लोबलाइजेशन ने पॉवर्टी का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाया। तो अगला क्वेश्चन आ रहा है कि व्हाट इज़ एमएनसी एंड व्हाट इज़ इट्स फंक्शन। तो एमएनसी एक कंपनी होता है गाइस, जो ओन करता है या कंट्रोल करता है प्रोडक्शन इन मोर देन वन कंट्री। तो इसका फुल फॉर्म मल्टीनेशनल कंपनीज होता है गाइस। तो इसका डेफिनेशन और फंक्शन का पहला पॉइंट सेम है गाइस। दूसरा है कि ये अपना फिनिश प्रोडक्ट्स को ग्लोबली बेचता है। और तीसरा है कि इसका प्रोडक्शन प्रोसेस जो है स्मॉल पार्ट्स में डिवाइडेड है अक्रॉस द ग्लोब, मतलब पूरे वर्ल्ड में। तो अगला क्वेश्चन है कि लिस्ट द फैक्टर्स फॉर सेटिंग अप ऑफ ए एमएनसी। एमएनसी सेटअप के लिए कौन कौन से फैक्टर्स चाहिए। तो पहला है क्लोजनेस टू मार्केट, मार्केट से जितने क्लोजनेस होगा एमएनसी उतना अच्छा सेटअप होगा। दूसरा अवेलेबिलिटी ऑफ चीप लेबर। तीसरा अवेलेबिलिटी ऑफ अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जो भी फैक्टर्स होंगे प्रोडक्शन के। और चौथा फेवरेबल गवर्नमेंट पॉलिसीज़। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन ग्लोबलाइजेशन। तो पहला पॉइंट है कि पिछले 50 सालों में इंडिया ने अपने ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी में बहुत इंप्रूवमेंट देखा है। दूसरा कि जो टेलीकम्युनिकेशन, कंप्यूटर्स, इंटरनेट का जो डेवलपमेंट हुआ, ये ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस को बहुत सपोर्ट किया। तीसरा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हेल्प करता है ट्रांसफरिंग ऑफ डाटा और अदर इन्फॉर्मेशन में। चौथा ये एमएनसी को भी हेल्प करता है अपना बिजनेस को ग्लोबली एक्सपैंड करने में। जैसे कि एग्जांपल मान लीजिए एक एमएनसी है अमेज़ॉन, तो अगर नेट नहीं रहता गाइस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नहीं रहता, टेक्नोलॉजी नहीं रहता, तो क्या वो अपना प्रोडक्ट्स को ग्लोबली बेच पाता, ऑनलाइन ज़रिए नहीं बेच पाता। तो टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। और आखिरी पॉइंट कि इसके द्वारा मनी ट्रांसफ़र भी होता है अक्रॉस द कंट्रीज़। तो अगला क्वेश्चन है कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनके बिना ग्लोबलाइजेशन नहीं हो सकता। तो पहला है इम्प्रूवमेंट इन ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी तो बहुत ज़रूरत है। तीसरा एमएनसीज मतलब मल्टीनेशनल कंपनीज जो कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट करते हैं। और चौथा लिबरलाइजेशन। तो आप सोचोगे लिबरलाइजेशन क्या है, तो इसी के मिलता जुलता मैंने अगला क्वेश्चन लिया है कि डिफाइन लिबरलाइजेशन। तो लिबरलाइजेशन मतलब कि इकोनॉमी को डायरेक्ट और फिजिकल कंट्रोल से फ्री कर देना, मतलब जो ट्रेड है उसमें कोई ट्रेड टैक्स नहीं लगे, ट्रेड बैरियर ना लगे, ट्रेड फ्री हो। तो अगला क्वेश्चन है कि WTO क्या होता है और उसके फंक्शन बताइए। तो WTO का फुल फॉर्म है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। जो भी ट्रेड होता है पूरे वर्ल्ड में उसे ये ऑर्गेनाइज करता है, उसे उसके फंक्शनिंग को ये देखता है। तो इसका फंक्शंस है कि पहला है कि द मेजर फंक्शन ऑफ WTO इज़ टू कंडक्ट द इंटरनेशनल ट्रेड इन ए ओपन, यूनिफॉर्म एंड नॉन डिस्क्रिमिनेटरी मैनर, मतलब कि ट्रेड अच्छे से हो जाए बिना कोई डिस्प्यूट के, ये इसका पहला फंक्शन है। दूसरा है कि अगर कोई डिस्प्यूट हो भी जाता है तो उसे सॉल्व करना इसका फंक्शन है। और थर्ड है कि ये रूल्स और रेगुलेशन बनाता है ट्रेड के लिए। तो अगला क्वेश्चन है कि एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या है एमएनसीज के, मतलब मल्टीनेशनल कंपनीज़ के।
तो एमएनसीज का एडवांटेज है कि ये अवेलेबिलिटी ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंडिया में लाता है। दूसरा, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को, लोकल इंडस्ट्रीज़ को प्रमोशन मिलता है और इसके कारण अवेलेबिलिटी ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स हमें मिलने लगा है। और इसका डिसएडवांटेज है कि ये जो भी हमें एडवांटेज दे रहा है, लेकिन इसका मेन मोटिव होता है कि ये प्रॉफिट करे, यानी कि प्रॉफिट मेकिंग। तो अगला क्वेश्चन आ रहा है कि वो कौन कौन से स्टेप्स लिए गए गवर्नमेंट के द्वारा कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंडिया में ज़्यादा है, अट्रैक्ट हो फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंडिया में। तो पहला है SEZs, मतलब स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। यहाँ पे वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ दी जाती है फॉरेन इन्वेस्टर्स को, जैसे कि चीप इलेक्ट्रिसिटी एक्सेट्रा। दूसरा कि रिमूवल ऑफ ट्रेड बैरियर्स, मतलब लिबरलाइजेशन हुआ। और तीसरा फ्लेक्सिबल लेबर लॉ, जिसके कारण अब कंपनीज़ को बहुत समय के लिए हायर नहीं करना पड़ता वर्कर्स को, और वो फ्लेक्सिबल टाइम में उन्हें हायर्स कर सकते हैं, यानी कि शॉर्ट पीरियड के लिए। तो अगला क्वेश्चन है कि ग्लोबलाइजेशन का ड्रॉबैक्स क्या क्या है। तो ये पहला, जैसे कि मैंने बताया कि ये पॉवर्टी का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाया। दूसरा कि खाली रिच और एडुकेटेड क्लास इससे बेनिफिटेड हुआ है। और तीसरा, ये रिच और पुअर के बीच में एक गैप प्रोड्यूस कर दिया है। अगला क्वेश्चन है कि ट्रेड का क्या इंपॉर्टेंस है। तो पहला है कि ये अपॉर्चुनिटी देता है, मतलब लोकल प्रोड्यूसर्स को कि वो डोमेस्टिक मार्केट से बड़ा सोच सके, कुछ बड़ा सोच सके, इंटरनेशनल मार्केट्स में अपने प्रोडक्ट्स भेज सके। दूसरा है कि ये चॉइसेस बढ़ा देता है गुड्स इन द मार्केट, मतलब जो ट्रेड होके बाहर से सामान आएगा और यहाँ से भी बनेगा, तो जो चीप में होगा वही तो लोग खरीदेंगे, तो वो बहुत सारा चॉइसेस मिल गया लोगों को इसके कारण। और तीसरा है कि ये कंट्रीज़ को कनेक्ट करने में भी हेल्पफुल है, जिसके कारण ये ग्लोबलाइजेशन भी प्रमोट करता है। तो अगला क्वेश्चन है कि वो कौन कौन से रीज़न है कि रीजन्स फॉर पुटिंग बैरियर्स ऑन फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट बाय इंडियन गवर्नमेंट, क्यों वो बैरियर्स लगाना चाहते हैं और क्यों हटाना चाहिए इन्हें। ये NCERT क्वेश्चन है। तो लगाया इसलिए चाहते हैं क्योंकि प्रोटेक्ट कर सके प्रोड्यूसर्स को विद इन द कंट्री फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन, उन्हें ज़्यादा कंपटीशन ना देखना पड़े इसलिए। दूसरा कि बेसिक इंडस्ट्रीज़ को इस्टेब्लिश करने के लिए, जैसे कि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, ये सब। और ये बैरियर्स हटाना चाहिए क्योंकि इंडियन कंपनीज़ को ज़्यादा कम्पिटिटिव बनाने के लिए, अगर कंपटीशन होगा तो वो कम्पिटिटिव बनेंगे, जिसके कारण वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा, मतलब वो अपना ज़्यादा एफिशिएंसी दे पाएंगे। और तीसरा कि जो डिसीजन है ये ट्रेड बैरियर हटाने का, ये बहुत सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा सपोर्ट किया गया, जैसे कि IMF, WTO एक्सेट्रा। तो अगला NCERT सॉल्यूशन है कि फ्लेक्सिबिलिटी इन लेबर लॉज कैसे हेल्प करता है कंपनीज़ को। तो पहला, जैसे कि मैंने बताया, वो फ्लेक्सिबली लेबर्स को हायर कर सकते हैं, मतलब शॉर्ट पीरियड के लिए। और वो अब कॉन्ट्रैक्ट पे, मतलब आपको इतने समय तक ही हमसे काम करना है, उसके बाद कोई मतलब नहीं है आप, मतलब लेबर से कंपनीज़ का ये कॉन्ट्रैक्ट पे भी वो काम करवा सकते हैं, और इसके कारण लेबर कॉस्ट भी कम हो गया। तो अगला क्वेश्चन आ रहा है कि व्हाट आर द वेरियस वेज इन विच MNCs अपना कैसे सेटअप करता है बिजनेस और कंट्रोल करता है कैसे प्रोडक्शन अदर कंट्रीज़ में। ये भी NCERT क्वेश्चन है। तो पहला है कि MNC सेटअप करता है, कौन कौन से वेज हो सकते हैं ये आपको जानना है गाइस। तो पहले तो जॉइंटली कोई कंपनीज़ के साथ मिल के कोलैबोरेशन करके करता है। दूसरा है कि छोटे कंपनीज़ को खरीद लेता है ये। और तीसरा है कि छोटे कंपनीज़ को ऑर्डर दे के भी ये कंट्रोल करता है। तो अगला NCERT क्वेश्चन आ रहा है कि डेवलप्ड कंट्रीज़ क्यों चाहते हैं कि डेवलपिंग कंट्रीज़ अपने ट्रेड बैरियर्स हटा दे, और डेवलपिंग कंट्रीज़ उनसे रिटर्न में क्या डिमांड कर सकते हैं। तो पहले जानेंगे डेवलप्ड कंट्रीज़ क्यों चाहते हैं कि डेवलपिंग कंट्रीज़ अपने ट्रेड बैरियर्स हटा दें। तो उसका पहला पॉइंट है कि डेवलप्ड कंट्रीज़ चाहते हैं कि उनसे ज़्यादा हाई रिटर्न्स कर सके, अगर वहाँ से ज़्यादा पैसे कमा सके, मतलब डेवलपिंग कंट्रीज से। अगर डेवलपिंग कंट्रीज़ में ट्रेड बैरियर्स रहेगा तो अगर डेवलप्ड कंट्रीज़ उनसे ट्रेड करेंगे तो उन्हें बहुत कम रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, तो रेट ऑफ रिटर्न्स मिलेगा। इसके कारण वो चाहते हैं कि वो लिबरलाइजेशन पॉलिसी लगाए। और दूसरा है कि अकॉर्डिंग टू डेवलप्ड कंट्रीज़ ट्रेड बैरियर जो है वो ट्रेड और इन्वेस्टमेंट के ग्रोथ को इनहिबिट करता है। तो अब हम जानेंगे कि डेवलपिंग कंट्रीज़ क्या डिमांड कर सकते हैं रिटर्न में। तो वो बहुत सारे कंट्रीज़ के साथ अलाइन करके इसके खिलाफ आवाज़ उठा सकते हैं, और वो WTO के साथ नेगोशिएट भी करके फेयर रूल्स का डिमांड भी कर सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन आ रहा है कि ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट जो है वो यूनिफॉर्म नहीं है, स्टेटमेंट को आप एक्सप्लेन कीजिए। तो पहला है कि MNCs ने अपने जो इंक्रीज़ किया इन्वेस्टमेंट वो सिर्फ कंज्यूमर गुड्स के लिए किया है, और वो जो कंज्यूमर गुड्स है वो सिर्फ वेल ऑफ बायर्स है, मतलब उसके रिच बायर्स हैं, जिससे पता चलता है कि जो वेल ऑफ बायर्स है, मतलब रिच बायर्स है, उन्हें ही बेनिफिट हुआ है ग्लोबलाइजेशन का। दूसरा है कि बहुत सारा कंपटीशन देखना पड़ता है, मतलब फेसिंग विद ग्रोइंग कंपटीशन मोस्ट एम्प्लॉयर्स डेज प्रिफर टू एम्प्लॉय
वर्कर्स फ्लेक्सिबली, मतलब वर्कर्स को जो है वो फ्लेक्सिबली हायर करते हैं, जिसके कारण जॉब्स भी सिक्योर नहीं है। और जो बैटरीज, टॉयज एक्सेट्रा इंडस्ट्रीज़ है उसमें बहुत सारा कंपटीशन के कारण बहुत ही दिक्कत हुई है स्मॉल प्रोड्यूसर्स को। अगला क्वेश्चन आ रहा है कि लिबरलाइजेशन ऑफ ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज़ कैसे ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस को हेल्प किया है, ये भी एक एनसीईआरटी क्वेश्चन है। तो पहला रिमूवल ऑफ ट्रेड बैरियर्स हो गया, जिसके कारण एमएनसीज फ्री हो गए इंपोर्ट करने में इंडिया में, और इंडियन कंपनीज भी फ्री हो गए एक्सपोर्ट करने के लिए। दूसरा है लिबरलाइजेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट, अब कोई भी एमएनसी इंडिया में इन्वेस्ट कर सकता है इस पॉलिसी के तहत। और न्यू टेक्नोलॉजी, मतलब टेक्नोलॉजी का भी लिबरलाइजेशन के कारण प्रमोशन हुआ, जिसके कारण ग्लोबलाइजेशन भी प्रमोट हुआ। और आखिरी क्वेश्चन है एनसीईआरटी कि हाउ डज फॉरेन ट्रेड लीड टू द इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट। फॉरेन ट्रेड जो है वो मार्केट का एक्सपेंशन में, मार्केट का इंटरकनेक्शन में कैसे हेल्प करता है। तो पहला है कि ये मेन चैनल फॉर कनेक्टिंग कंट्रीज़ है, ये कनेक्टिंग कंट्रीज़ करने का मेन चैनल है, मेन थिंग है। दूसरा है एक्सपेंशन ऑफ लोकल मार्केट्स, ये लोकल मार्केट्स का भी एक्सपेंशन करता है, और ये बेटर चॉइस फॉर बायर्स भी प्रोवाइड करता है। तो इसी के साथ हमारा वीडियो खत्म होता है गाइस। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू ऑल, बाय बाय।